Hello. So I hope everybody is doing good and सब आप लोग अपना एक्टिविटीज कर रहा है फिजिकल वर्कआउट एंड ऑल सिर्फ एक बार नहीं पर आई होप रिपीटेडली कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है जो भी दिया और आपका एडिशन करके सो ये हफ्ते या विल डू लिटिल बिट मोर ऑफ बैलेंसिंग एंड ऑल बैलेंसिंग का थोड़ा करेंगे और ज्यादा सो दैट we'll have to control over our mind, we'll have that stillness of mind, थोड़ा perseverance वगैरह भी सीखेंगे फिर उसके साथ बट उससे करने से पहले हम क्या करेंगे वार्म अप करेंगे थोड़ा वार्म अप के लिए तो वार्म अप के लिए हम पहले क्या करेंगे क्विक फिट करेंगे जो स्पॉट जॉगिंग करता है हम वो 30 सेकंड के लिए करेंगे बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि जब आप ये कर रहा है तो 30 सेकंड कर रहा है तो आप 30 सेकंड पे कितना कर सकता है वो काउंट करके रखो प्लीज फॉर एग्जांपल 30 सेकंड सो अभी क्विक फिट मतलब ये स्पॉट जॉगिंग जो करता है हम ये सब पाइप पे फ्लैट फुट नहीं टोस पे तो हाथ का राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट इधर जा रहा नहीं तो जो लास्ट टाइम जो हाथ कभी क्या शोर को तो इस अब 30 सेकेंड्स का टाइम लगा दो किसी को जो आपकी बाजू में उसको बोल रहे 30 सेकेंड तो जब 36 स्टार्ट तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसा काउंट कर 30 सेकेंड पे आप कितना कर सकते हो वो काउंट करके रखो तो ये तो आप रोज कर सकते हैं किधर भी कर सकता है सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन प्रैक्टिस और जब कर रहा है ऐसा छोटा नहीं हाई नीज करने का जा रहा नहीं भी तो चलेगा लेकिन एटलीस्ट इधर तक हाई नीज करके थोड़ा फास्ट कर कार्डियो के लिए भी अच्छा होता है पाई के लिए भी अच्छा होता है और 30 सेकंड में भी आप जोर से इंटेंसिटी थोड़ा लगाए तो इट्स वेरी गुड वर्कआउट सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट वार्म अप के लिए 30 सेकंड्स वो हो गया नेक्स्ट पे मेरा ये मार्कर्स लगा के रखा है मैंने यस अगर आप जो सोच रहा है वही है हम एसलीटी करेंगे जिगजैग रनिंग करेंगे अभी मैंने ये लास्ट टाइम सीधा नहीं रखा उसको अच्छा सीधा नहीं रखा है पर टेढ़ा रखा है ऐसा टेढ़ा 1 2 3 4 तो हम क्या करें ये थोड़ा जिगजैग ऐसे भागेंगे थोड़ा टेढ़ा भागेंगे तो उस पे तो इधर आके फिर से स्टार्ट ये बाहर से आने का ये सब बाहर से ऐसा अंदर से ऐसे नहीं आने का उसकी बाहर से आने का ऐसा सो हम वार्म अप के लिए ये क्विक फिट 30 सेकेंड और ये एसलीटी 5 राउंड भागने का फिर से बताया मैं आउटसाइड अंदर नहीं आने का पाई क्रॉस नहीं करने का बॉडी टर्न करने का आप ऐसे भाग सकते हैं बॉडी टर्न करके शिफ्ट दिस वन थोड़ा सा है सो ये दोनों हो गया वार्म अप के लिए सो ये दोनों होने के बाद हम क्या करने वाला ये ऐसे ही रखो उसको प्लीज तो हम बैलेंसिंग करेंगे लेकिन थोड़ा पहले बैलेंस हम क्या करना है इधर लेफ्ट लेग तो इधर स्टार्ट करने का 1 तो जंप आफ्टर 5 सेकेंड इधर राइट लेग जंप दूसरे मार्कर्स पे आपको 4-5 जितना भी मार्कर्स रख सकते हैं आप रख सकते हैं वो आपके हिसाब से मेरे स्पेस के हिसाब से मैंने सिर्फ 4 ही रखा है तो ये लेफ्ट इधर से 5 सेकेंड होल्ड करने का लेफ्ट लेग से शुरू करा मैं 1 2 3 4 5 इधर हो गया दूसरे पे जंप करके अभी राइट लेग 1 2 3 4 5 अभी दूसरे पे जंप करके 1 2 3 4 5 दूसरे पे 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू करने का तो ये आपको कितना बार करना पड़ेगा अभी 5 सेकंड का हो गया तो नेक्स्ट आपको लग रहा है कि 5 सेकंड बहुत इजी है तो 10 सेकंड कर सकता है 10 सेकंड इधर 10 सेकंड फिर इधर जंप करके 10 सेकंड अभी मैंने डिस्टेंस भी छोड़ा तो आप बाद में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं उसको तो थोड़ा दूर भी कर सकता है तो थोड़ा दूर करके और जब आप बैलेंस कर रहा है तो पाया ऐसे नहीं गिरने का और ये एज मच एज पॉसिबल जितना भी हो सकता है आप ऐसे 1 स्टॉप पे ऐसे 1 जंप पे जैसे कि ऐसे जंप करके ऐसे नहीं करने का जितना भी हो सकता है एक जंप पे रुकाने के लिए कोशिश करो 10 सेकेंड्स दूसरे पे जंप करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so simple balancing है but from 1 to point marker 1 2 3 4 5 6 आपके हिसाब से और ये जो डिस्टेंस है जस्ट वन मोर टाइम टेकिंग ये जो डिस्टेंस है ऐसे छोटा नहीं रखने का आपकी स्पेस के हिसाब से आप लंबा रख सकता है तो लंबा रखना है फॉर एग्जांपल इधर से उधर तक जाओ इधर 1 जंप पे ऐसे बैलेंस कर सकता है तो जंप करके बैलेंस करने का सो दैट्स एवरीथिंग अभी उसको मैं मार्कर्स को इधर रख देता हूँ मैं आई एम यूजिंग माय डंबल अगेन व्हिच इज बिकम वेरी यूजफुल फॉर मी
तो नेक्स्ट पे हम क्या करना है, वो जो अभी जो किया वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड हर कौन पे हर मार्कर के, सपोज पहले पे 5 सेकेंड से शुरू हुआ, नेक्स्ट में भी 5, नेक्स्ट में भी 5, अल्टरनेट राइट, अभी का जंप किया राइट, फिर इधर हुआ लेफ्ट, फिर ऐसा मार्कर टू मार्कर आप डिस्टेंस की टाइमिंग आपके हिसाब से रख लेने का, आपकी जो आपको लगता है जो कंफर्टेबल है, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है होने का, थोड़ा कॉम्पिटिटिव कर लो आपके हिसाब से, लेकिन मिनिमम 5 सेकेंड। जैसे कि छोटा बच्चे के लिए किसी को एक्चुअली ये छोटा बच्चे बड़ा अच्छा भी नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो या 5th स्टैंडर्ड हो या 6th स्टैंडर्ड हो, किसी का इन रिसेंट ईयर्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे का किसी का 5 मिनट भी हो जाता है, किसी का 2 मिनट भी हो जाता है, लेकिन 5वीं बच्चे का किसी का होता भी नहीं है। सो एवरीबॉडी हैज योर ओन एबिलिटीज, सो आपकी एबिलिटीज के हिसाब से आप वो कर लेने का। और नेक्स्ट वन जस्ट स्टॉप थे, जो हम जो करता भी है सिर्फ बैलेंसिंग, सिंपल बैलेंसिंग, जो हम ये कैसा करता है बैलेंसिंग, दिस इज द सेम थिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, पाई करने से पहले हाथ का करेंगे, उस तरह हैंड का, हाथ के सिर्फ स्ट्रेट रख के ऐसे बैलेंस करके रखने का। तो आपके हिसाब से ये भी रख सकता है कि लाइक ऐसे अर्लियर, कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का जा रहा होता है, फिर अलग अलग एबिलिटीज हो जाता है, देयर इज नो कंपेयरिंग एंड ऑल, बट जस्ट टू मेक यू नो दैट everybody has their own abilities, and as per your comfort, as per your caliber, you can set the timing. So ये रखने का, पहले हाथ का शुरू करेंगे हम 1 मिनट। So when you're doing this, they have to have that stillness of mind, ऐसे concentrate करने का। और हाथ का जैसे कि as we have observed, also बच्चे ने observe किया, you can also observe हाथ का ज्यादा दुखने लगता है, पाय से ज्यादा हाथ का ज्यादा दुखने लगता है, because we are not used to keeping our hands like this, पाय चलता है so we have got more strength in the hands. So when they do this, let's say you have set 1 minute for them. Before 1 minute किसी का आराम से हो जाता है, तो next time you can set up the timing increase कर सकता है। लेकिन जिसको 1 minute होता है तो वो क्या होता है, डूबने लगता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर सकता है। So please tell them to keep the hands straight and then focus. They will learn how to persevere. Perseverance भी थोड़ा सीख सकता है। Instead of trying to focus on the pain and all, they can focus on the goal, which is 1 minute, 2 minutes, which you have set for them. You can motivate them, you can know a child, and you can use that to motivate them also. तो ये 1 मिनट हो गया, हाथ का 1 मिनट हो गया। तो पाए का फर्स्ट राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग ऐसा ऐसे सीधा भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, लेकिन इसको नी की इधर रखने का। और हाथ यू कैन कीप इट फ्री, अभी हाथ का क्या दुखता है तो अभी हाथ रिलैक्स कर सकता है, और ऐसा 1 मिनट। So 1 minute time, they'll keep moving and all. So they can, until जब बैलेंस नहीं हुआ, they can hard adjust कर सकता है वो लोग, रख दिया एक बार, to tell them how to stay calm, learn how to focus, stillness of mind, learning focusing on the balance and all, आराम से। So when they are done with 1 minute, I'm just telling you again. I think it's very very important also, because किसी का 5 seconds, किसी का 10 भी हो जाता है, किसी का 30 seconds, किसी का 5 minutes भी आराम से हो जाता है। सॉरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी और 5th का भी अलग अलग हो जाता है, all capabilities So say for example right leg is my strong leg, so मैं राइट से शुरू हो रहा है, तो राइट का 1 minute हो गया, राइट का हो गया, लेफ्ट का भी 1 minute, और कभी कभी it change varies, so you can make them do, you can keep a specific timing, first पे ट्रायल कर सकता है, उसकी बारी फिर से चलो वो do तेज 3 minutes 2 minutes, राइट लेग 2, लेफ्ट लेग 2, ऐसे सेम कर लेने का। और हाथ का भी द सेम थिंग। सो अभी मेरा सोचो राइट लेग का 2 मिनट हो गया, अभी लेफ्ट लेग नीचे होके 2 minutes। So when I'm done with 2 minutes, 2 हाथ का हो गया, 6 minutes हो गया, that is 6 minutes of balancing। And now the final one, जब एंडिंग पे क्या करना है आपको, पाए का भी करने का। पाए अभी राइट लेफ्ट को हो गया, आपको जो पाए कंफर्टेबल है आप कर सकता है। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू for those who have been doing it all. So now आपको जो पाए कंफर्टेबल है आप आपके हिसाब से कर सकता है। सो सबको मेरा राइट है तो अभी हाथ का भी कर लेने का। सो अभी कितना मिनट कर लेने का। नाउ यू सी हाउ लॉन्ग यू कैन डू, नो सेट टाइमिंग, पर हाउ लॉन्ग। पर आप याद पे रखें, जब बैलेंस करके एक नीचे हो गया that's that balancing हो गया। Suppose you are moving और हाथ दुख रहा है, तो बाद में हाथ you can move थोड़ा सा like this maybe, so you can relax, but don't keep your hands down, keep it straight and learn how to stay calm, focus। Automatically of course जब ज्यादा देर करने लगता है तो दुखने लगता है, तो mind focus change होता है। So maybe that's the time when we learn how to do
how to persevere as well, you know, how to stay calm, focus. And most of the time जब गिर गया तो हम क्या हो जाता है, frustrated हो जाता है कि गिर गया. But instead of getting frustrated in your mind, you can tell them, you know, you can tell your children or जो भी आप उसके सारे दोस्तों ऑब्जर्व, प्लीज टेल देम नॉट टू फ्रस्ट्रेट हियर बट टू फोकस. उसको ऑब्जर्व करना सीखो कि क्यों गिर रहा होगा, मैं ऐसे कर रहा है तो किधर क्यों गिर रहा होगा. पाई पे ध्यान देने का, स्टेपिंग पे ध्यान देने का. टेल देम, यू कैन टेल देम टू ऑब्जर्व हाउ दे आर फॉलोइंग, which side they are following, why they are following, and in that way they can learn. You know, just not tell them ऐसा करना वो करो, but you can learn how to observe why, how, and all, and then they can learn how to stay calm. And then they will know the next time they will know what to do. And all. So yeah, please make them do this. So these are some basic balancing and all which they can do anywhere, anytime, and have fun in the meanwhile. और हाँ, ये जब हो गया तो we play one game for core muscles, hamstrings, थोड़ा flexibility core भी कर लेंगे. तो उसके लिए क्या करना है, तो इधर रखना है मेरा वो जो पहले का मार्कर, थोड़ा आगे पुश करके रख देता हूँ उसको. तो अब इसको क्या करना है, आपको ऐसे लेट जाना है, स्ट्रेट लेट जाना है, ऊपर उठ के ये लेके लेट के इधर रखना है, आपके पीछे रखना है. ऐसा देखो, अब देखिए मैंने कैसे रखा, पूरा लेके रखना है. सो नेक्स्ट वन, आगे पाए सीधे रखने का, ये लेके ले डाउन रखने का, इधर रख देने का, और ये लेके ये रख देने का. अभी ये खत्म हो गया तो क्या करने का, आपको 1 मिनट लगाने का. 1 मिनट पे आप कितने बार 1 2 1 2 कर सकते हैं. सोचो आगे का हो गया, अभी वापस इधर लेके रखने का 1. तो आपको जितना जल्दी हो सकता है आप कर सकता है. एक उठाने का, लेकिन 3 4. तो इधर खत्म हो गया, लेकिन टाइम 1 मिनट खत्म नहीं हुआ है. तो आपको क्या करना है, फिर से आप उसको पीछे रख देने का. सो 1 मिनट पे आप कितना कर सकते हैं, आप करके देख लो. इट्स वेरी गुड फॉर कोर एक्सरसाइजेस एंड ऑल, बैक एंड ऑल, यू नो, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है. लेकिन आज सपोज सोचो आज ये किया तो कल थोड़ा दुखने वाला है, बिकॉज आदत नहीं है किसी को, तो अच्छा जो स्ट्रेचेस कर लेने का, वो कोबरा स्ट्रेचेस कर लेने का. सो या प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप योर टाइमिंग. क्विक फिट 30 सेकेंड्स पे आप कितना कर सकते हैं देख लो. एजिलिटी जिगजैग, अभी सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़ा जैसे स्नेक है ना, तो वैसे करने का. 5 राउंड्स 10 राउंड्स आपके हिसाब से, बट मिनिमम 5 राउंड्स. तो उसके बाद जंपिंग फ्रॉम मार्कर 1, मार्कर 2, मार्कर 3, मार्कर 4, अल्टरनेट लेग जंप कर लेने का. हर मार्कर पे 5 सेकेंड मिनिमम 5 सेकेंड आपको कर सकते हैं जा रहा, तो इट्स वेरी गुड, यू कैन डू मोर इन दैट. एंड देन उसके बाद बैलेंसिंग, पहले हार्ट का minimum 1 minute for younger kids, or as per your capabilities, as per your caliber, you know, you can set the timing. Parents observe करके वो कर सकता है. किसी का 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, not a problem, but it's good that we start somewhere, right? So please see that they do that. It will help them, you know, learn how to focus, learn how to have a still mind, and then a little bit of perseverance as well. And then yeah, please make sure that they do that. Anytime, anywhere you can do, kar sakta hai, balancing anytime, anywhere, you know. So please make sure they do that, and then yeah, have fun, and hope to hear from you also. Take care. Till next time.